कि 14 करोड़ की आबादी में 50% की आबादी सिर्फ ब्लैक बंगाल की है। जब बकरी 3 साल की उम्र की हो जाती है तो एक बकरी से 6 से 8 बच्चे साल में आपको प्राप्त होंगे। जय जवान जय किसान। दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एक ऐसी बकरी की नस्ल को लेकर है जिसे मैजिक गोट कहा जाता है। हमारे देश में 14 करोड़ बकरियां हैं और उनका 50% यही बकरी होती है। इस बकरी का नाम है ब्लैक बंगाल। आज हम आए हैं स्वस्तिक फाउंडेशन में विपिन कुमार झा जी के यहाँ पर 22 साल से ये बकरी पालन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विपिन कुमार झा। मैं पटना के नज़दीक में परसा बाजार पोस्ट ऑफ थाना के पास में छतना गाँव है, वहाँ पर मेरा एक 3.5 बीघे में एक छोटा सा फार्म है। यहाँ पर मैं ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरी का पालन करता हूँ। आप पिछले 22 साल से फार्म कर रहे हैं अपना बकरी फार्म जी। तो शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? शुरुआत सर मैंने इसको एक छोटे से फार्म के लेवल पर किया था और मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर मेरा जो पैतृक निवास स्थान है, मैं उस जगह स्थान पे इसका शुरुआत किया था जी। और 1.5 से 2 साल तक इसकी पालन करने के बाद जब इसकी बिक्री करने के लिए जब मैं गया, इसकी कीमत काफ़ी कम लगाई गई थी और वहाँ पर जितना मेरा लागत आ रहा था उससे भी कम कीमत में वह उसका कीमत वैल्यू लगा रहे थे जी। और ये मुझे कतई मंजूर नहीं हुआ जी। तो मैंने इसका प्रचार प्रसार और इसके किसानों को और भी जागरूक करने का जो भरसक प्रयास हो सकता था वह मैंने किया। और किसान जब इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए और उन्होंने देखा कि हाँ, इसको ब्रीड की उत्पादन के लिए भी इस कार्य को किया जा सकता है जी। तो इसकी फार्मिंग का एक दिशा निर्देश उस वक्त से मैंने शुरुआत किया इसको जी। तो 2001 से किसानों को के द्वारा मेरे साथ साथ और भी किसान लोग हमसे नए नए जुड़ते गए। महीना में कोई 1 या 2 किसान जुड़ते थे, साल में 10-12 किसान जुड़े, फिर अगले साल उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और आज ये हो गई है कि अब सभी लोग चाहते हैं कि एक छोटा सा हमारा एक फार्म हाउस हो जिसमें कुछ बकरियां हो, कुछ मुर्गियां हो, इनको वो पाल करके घर में एक स्वरोजगार स्थापित कर लें, जिसमें जो घर में जो खाली समय हमारे घर के जो भी परिवार के सदस्य बैठे रहते हैं उनका सदुपयोग इस कार्य में हो जाता है। जैसे महिलाएं, बुजुर्ग जो अन्य भारी काम नहीं कर सकते हैं, वो बड़े ही आसानी से बकरी पालन और देसी मुर्गी पालन का कार्य बड़े ही आसानी से वो कर करके और एक अच्छी खासी आमदनी वो प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जैसे उनका इसमें अनुभव होता है, उनके घर के जो युवा होते हैं उनको भी इसके बारे में बेसिक जानकारी हो जाती है तो फिर वह इस फार्म का बड़ा रूप ले लेते हैं जी। फिर उसके बाद उनको कहीं और जा कर के कोई कार्य करना उनको गवारा नहीं होता है। जब देखते हैं कि हमारे घर में ही इतनी अच्छी खासी इस कार्य से जब आमदनी हो जाती है, मतलब रोजगार घर में मिल रहा है, रोजगार घर में मिल जा रहा है, तो इसको ही क्यों न बढ़ाया जाए। और ऐसा देखने को फिर मुझे मिला बाद में कि किसान जो भी हैं, जो सफल किसान हैं, वो इसको कर रहे हैं और इसकी मार्केटिंग में कोई समस्या नहीं हो रही है जी। आज का समय हमारे पास, हमारे खास करके बिहार में या भारतवर्ष में मटन का मांग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जी। जब इसका कार्य को मैंने किया था उस वक्त इसकी रेट काफ़ी कम थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे अभी तक के जितने भी अनुभव हैं उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि इसका रेट किसी भी वर्ष कम हुआ हो जी। हमेशा इसके दाम मूल्य में बढ़ोतरी होती जा रही है और जितनी मांग है उतनी आपूर्ति भी नहीं हो रही है। इसलिए एक अच्छा खासा गैप है, किसानों को एक अच्छा खासा इसमें रोज़गार मिल जा रहा है और मार्केटिंग की समस्या नहीं है। ये सबसे बड़ा उभरता हुआ एक व्यवसाय बनकर आ गया है। अभी आपने ब्लैक बंगाल ही क्यों चुनी? इतनी सारी ब्रीड हैं जो हमारी रिकॉग्नाइज ब्रीड हैं, तो आपने ब्लैक बंगाल चुनने की कोई खास वजह? बकरियों में सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है ब्लैक बंगाल का, क्योंकि इसकी मीट का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, लोगों के द्वारा भी अत्यधिक पसंद की जाती है। एक और ख़ास बात यह है कि इसका कद छोटा होने के कारण खरीदार के लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है, मतलब बजट में आ जाता है। छोटी होने के कारण इसका डिमांड बहुत है और लोगों के द्वारा अत्यधिक पसंद किया जाता है। जैसा मैं देख रहा हूँ आपने अच्छा खासा तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से अपना फार्म बनाया हुआ है। अभी आपके पास नंबर ऑफ ब्लैक बंगाल गोट कितनी है? अभी हमारे पास 125 है। 125 है। 125 है। अच्छा, क्या कैरेक्टर होते हैं इस ब्रीड के, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ब्लैक बंगाल का ये देखिए, ये 3 कलर में आते हैं।
ब्लैक भी होती है, वाइट भी होती है और रेड भी होती है, तीनों स्टेन में आती है। और ब्लैक बंगाल के जो इसकी फीचर्स है, इनकी जब थोड़ी 1 साल से ऊपर हो जाती है उम्र की तो इसकी दाढ़ी निकल जाती है जी। इसके सींग बिल्कुल सीधे पीछे की ओर मुड़े होते हैं, आगे से हल्की और पीछे से ये भारी होती है। इसकी हाइट आपको 22 से 24 इंच तक ही होती है, ये इसकी मुख्य पहचान है। और ये इनकी 3 कलर होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए इसकी किडिंग कैसी है, बच्चे कैसे देती है ये ब्रीड? इनके बच्चे देने की संख्या अत्यधिक है। बच्चे 10 से 15% बकरियां एक बच्चे देती है शुरुआत में, कोई कोई तो 2 भी दे देती हैं। और जैसे ही दूसरी या तीसरी ब्यात में जब ये जाती है तो 2 बच्चे से 3 बच्चे और 4 बच्चे तक इनके लिए बहुत ही आम हो जाती है देना। जब बकरी 3 साल की उम्र की हो जाती है तो एक बकरी से 6 से 8 बच्चे साल में आपको प्राप्त होंगे। मतलब सबसे ज़्यादा किडिंग है इसकी किडिंग कैपेसिटी अत्यधिक है। इसीलिए आपने इस चीज़ को बताया कि 14 करोड़ की आबादी में 50% की आबादी सिर्फ ब्लैक बंगाल की ही है जी। अच्छा सर, आप फीड में क्या देते हैं इनको? इनका फीड में हम लोग 2 तरह से इसको पालन करते हैं, फीडिंग कराते हैं। थोड़ी स्टॉल फीड भी कराते हैं और थोड़ी सी ग्रेजिंग कराते हैं। ग्रेजिंग कराने से ये बकरियां अत्यधिक फलती फूलती है, एक्टिव रहती है, एक्टिव ज़्यादा रहती है। इनके लिए क्योंकि ये छोटे कद की होती है, बहुत सारे वनस्पतियों को ये खाती है और खाकर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और थोड़ा सा इनको पूरक आहार मैं अपने फार्म में, जिसमें जौ है, मक्का है, दलिया है, दाल का चुन्नी है, इन सब को मिला मिश्र बना करके मैं इनको देता हूँ। साथ में भूसी देता हूँ, गेहूं का भूसी है या फिर मसूर का, हमारे यहाँ दलहन भूसी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। उन सब को मिलाकर मिश्रण तैयार करके मिक्स करके इनको खाने में दे देता हूँ और यही इनका मुख्य भोजन है। बीमारी कैसी है इस ब्रीड में? जी, बीमारी तो जैसे हमारा फ्लॉक जब आता है तो जो शेड्यूल है इसका वैक्सीनेशन का, जैसे पीपीआर तो जैसे ही हमारे पास 5-10 से ज़्यादा अधिक संख्या में बकरियां आएगी तो उनको पीपीआर तो मस्ट होता है। इसके अलावे इनमें और डिजीज़ की संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि ये तो ऐसे ब्रीड है कि बरसात में भी पानी में घुसकर चरने वाली है। तो और सब बकरियों की अपेक्षा देखा गया तो इनमें डिजीज काफ़ी कम होती है। आपका ये जो फार्म है कितने क्षेत्रफल में है बना हुआ? ये फार्म हमारा है 12 कट्ठे में बना हुआ है। ये जिसमें गोट का मेरा शेड है, ये हमारे यहाँ एक कट्ठे में 1361 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है जी, मल्टीप्लाई 12 है जी जी जी। इससे मैंने शेड बनाया है बकरियों के लिए और उसके आंगन भी डेवलप किया है, बीच में एक पैसेज भी दिया है जी। और उस तरफ हमारा भंडार गृह है और एक छोटा सा किसान चौपाल के लिए भी मैंने ये बना दिया है। ओवरऑल खर्चा कितना आया? चूँकि काफ़ी दिनों से ये होता आ रहा है, इसमें पार्ट्स में बनाया आपने? पार्ट्स में बनाया है, एक साथ मैंने इस पर नहीं खर्च किया है और खर्च तो हमारा अभी 15 से ऊपर का आ चुका है इसमें। अच्छा सर, ये बताइए, ब्लैक बंगाल को बेसिकली बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और आसाम की बकरी कहा जाता है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, यदि मैं अपने फार्म पे इन्हें पालना चाहूँ तो क्या मैं कामयाब हो पाऊँगा? जी हाँ, कामयाब हो पाएंगे, लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि थोड़ी सी आप ग्रेजिंग पर इसका विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बकरियाँ हर जगह पल जाती है। जब हमारे यहाँ मॉइस्चर वाली जो जगह है, जहाँ नमी अत्यधिक होती है, उस जगह पल जाती है, तो बकरी तो सूखे में अधिक पलने वाली प्रजाति तो है ही है ये तो इसको पाली जा सकती है। थोड़ी सी इसको ग्रेजिंग की व्यवस्था आप करा दें तो और ज़्यादा आसान हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए, यदि कोई खरीदना चाहता है, जैसे मेरी इच्छा है करने की, और एक एडल्ट जो ब्लैक बंगाल बकरी है उसका प्राइस क्या है और एक ब्रीडर का प्राइस क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ पर मोस्टली जो बकरियाँ जो सेल की जाती है वो 4000 रुपये से लेकर के 8000 रुपये के बीच में आती हैं जी। ठीक है, तो बहुत सारे किसान हैं, कुछ फर्स्ट ब्यात वाली बकरी लेते हैं, कुछ सेकंड वाली लेते हैं, तो थोड़ी जो बड़ी हो जाती है तो उसको 6000-7000 तक रेट चली जाती है। ब्रीडर 8000 से 10000 के बीच में आपको एक अच्छा खासा ब्रीडर आ जाएगा, जिसका वजन लगभग 25 से 30 किलो के बीच में आएगा। वो इनसे लेकर के शुरुआत किया जा सकता है। सर, बड़ी बात होती है मार्केटिंग। आप मार्केटिंग कैसे करते हैं अपनी बकरियों की? हमारे यहाँ मार्केटिंग इसकी बहुत ही आसान है। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं या बहुत सारे किसान हैं जो ऑलरेडी जो दूसरे प्रदेशों में जाकर वो काम करने के बाद वो संतुष्ट नहीं है, तो वो किसान हमारे मेन ग्राहक होते हैं, मेन मेरा कस्टमर है, मुख्य ग्राहक है। उनको मैं इसके बारे में जानकारी दे करके और उनको सिलेक्शन करा करके कि आपको जो अच्छी लगे हमारे फार्म से, आप उनको ले जाकर इसी व्यवसाय को करें। दूसरी बात है कि फेस्टिवल में भी बहुत सारे लोग हैं कि इसका प्रयोग करते हैं, तो वो भी हमसे चुन करके खरीद करके अपने अनुसार वो लेकर चले जाते हैं। इसलिए
ओवरऑल देखा जाए तो इसकी मार्केटिंग किसी भी प्रदेश में हो बहुत ही आसान है। एक सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो होता है प्रॉफिट वाला। जी प्रॉफिट कितना हो जाता है? सर, हमारे यहाँ एक बकरी से, अभी मैंने इसका कैलकुलेटर वे में मैंने बता दिया, अब बता रहा हूँ मैं आपको कि एक बकरी से हमारे साल में मिनिमम 4 बच्चे से 5 बच्चे का निकलता है। और इन 5 बच्चों को मैं बेचता हूँ 4-4 हज़ार रुपये के रेट में भी, तो 20,000 रुपये का प्रॉफिट आता है जी। जिसमें मैं इसके 50% इसको रख रखाव खिलाने पिलाने पर खर्च कर दिया जी। तो इस विधि से देखा जाए तो एक बकरी से 8 से 10 हज़ार रुपया सालाना प्रति वर्ष सारा खर्च काट करके मुनाफा होता है, और यह बिल्कुल ही सत्य है। जी। अच्छा सर, जो नए फार्मर या जो भाई इस काम में रुचि रखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? जी बिल्कुल, उनके लिए मेरा बहुत ही क्लियर मैसेज है कि बकरी पालन को आप अच्छी तरह से पहले जानकारी प्राप्त कर लें और इसकी शुरुआत आप 10 से 15 बकरियों से करें, एक साथ अत्यधिक से नहीं। छोटे से शुरुआत करें और धीरे धीरे एक साल में इसको आप संख्या बढ़ा करके 25-50 या आप जो चाहें उस पर आप लेकर जाएं। एक साथ आप 50 या 100 से शुरुआत न करें, यह मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, निवेदन भी है। आप इस बात से यदि वो सहमत रहते हैं, इस तरह से बात को मानकर करते हैं, तो बकरी पालन के व्यवसाय में कभी नुकसान उनको नहीं आएगा। दर्शकों, यहाँ पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आप बकरी पालन करना चाहते हैं, जैसा सर ने बताया, इसके लिए एक तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और दूसरे धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है और आप चाहते हैं कि साल भर में प्रॉफिट आने लगे, तो आप इस काम को ना करें, आप नुकसान कर बैठेंगे। इसके लिए आप लंबी पारी खेलने की सोचेंगे, जब भी आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में विपिन कुमार झा जी, जिन्होंने आपको अपने ब्लैक बंगाल यानी मैजिक गोट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।